बस स्टैंड वाला प्यार। ये कहानी एक ऐसी लड़की की जो अपनी ज़िंदगी की खुशी को सिर्फ इसलिए ना अपना सकी क्योंकि वो किसी और की ज़िंदगी में दुख नहीं चाहती थी। तो आइए मैं और आप साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या थी उस लड़की की सैड लव स्टोरी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूँ एक बेहद ही प्यारी सैड लव स्टोरी। तो कृपया पूरा पढ़ें और कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी और देखी होंगी, पर ना जाने क्यों अक्सर हर किसी को अपनी ही दास्तां खास लगती है, चाहे अधूरी हो या उस कहानी में उसे बेहतरीन अंजाम मिल गया हो। जिस कहानी में हैप्पी एंडिंग होती है वो तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जिसको अपना प्यार नहीं मिल पाता है, चाहे वो किस्मत का लिखा कहो या खुदा की कोई साजिश, उस कहानी की शुरुआत अनोखी ही होती है। यह बस कुछ महीने पुरानी हाय दिल की दास्तां है जिसे लफ्ज़ों में पिरो रही हूँ। रोज़ की तरह मैं बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी और रोज़ाना की तरह ही कितने चेहरों को अपने सामने से गुजरता देख रही थी, लेकिन मेरी नज़रें मानो ठहर गई हो सिर्फ उसको देखने के लिए। जब वो मेरे सामने मुस्कुराता हुआ गुजरा तो उसकी आंखों की चमक और मंद मंद मुस्कान मानो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मैं नादान अपनी खूबसूरती पर इतराते हुए आंखें तो फेर लेती हूँ, लेकिन दिल थम सा जाता है, इसलिए चुपके चुपके उसे देख रही थी। शायद उसकी और मेरी नज़रें आपस में बातें करने लगी थी। अभी तो उसको देख मेरी होठों पर मुस्कान अपने आप आने लगी थी। फिर उसने कुछ कहा और मैं हैरान निगाहों से समझने की कोशिश करने लगी। वो हंसता हुआ मेरी ओर बढ़ा। उसे आता हुआ देख मैंने शर्माते हुए अपनी आंखों को नीचे कर लिया। उसने मेरे करीब आकर कहा, तुम खुश हो ना? मैं चौंक उठी और तुरंत पूछा, तुम कौन हो? कैसे जानते हो मेरा नाम? वो कुछ देर मुझे देखता रह गया और फिर बोला, मैं वही लव स्टोरी वाला पागल लड़का हूँ। याद आया मोहतरमा? मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़का है जिसे एक वक्त पर मैंने इनकार कर तमाचा मारा था और कहा था कि मैं नहीं चाहती अपनी ज़िंदगी में कोई लव स्टोरी, क्योंकि वह उस वक्त बिखरे वालों के साथ खामोशी को अपने लबों पर ओढ़े रखने वाला शख्स था। मुझे क्या मालूम था कि वक्त यूं करवट लेगा और शख्स मेरे सामने बॉडी बिल्डर की तरह स्टाइलिश लुक में खड़ा होगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या आज लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है? मैंने हिचकते हुए कहा, नहीं। उसने हैरान आंखों से पूछा, क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए बोला कि मैं उस वक्त भी कहा था, आज भी कह रही हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में लव स्टोरी नहीं चाहती हूँ। लेकिन मैं उसकी निगाहों से समझ गई थी कि उसके मन में बहुत से सवाल की लहरें उठ रही है। मैंने कहा, मेरे इनकार का कारण तुम्हारा हालात नहीं, मेरी कैंसर की बीमारी है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 3 महीनों की ज़िंदगी की मोहताज हूँ। मेरी कैंसर की बीमारी सुनते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने झट से मुझे गले लगा लिया और रोते हुए कहने लगा, मैं कितना गलत था जो कि यह सोच रहा था कि तुमने अपनी खूबसूरती के घमंड में मेरी मोहब्बत ठुकरा दिया, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। मैंने अपने आंसुओं को संभाला और उसकी ओर देखते हुए कहा, पसंद तो पहले से ही थे, बस आज कुछ अलग लगने लगे। और फिर मैं उसकी बाहों में अपने ख्यालों की दुनिया में खो गई। कुछ वक्त के बाद एहसास हुआ कि मैं सड़क पर हूँ और मेरी बस खड़ी है। मैं मुस्कुराते हुए कहा, अलविदा, और मैं बस में चढ़ गई।
मेरी ज़िंदगी का वो पल बेहद हसीन था जब मैं सब कुछ भूलकर उसकी बाहों में थी। आज अपनी ज़िंदगी के आखिरी पलों में उसे याद करते हुए जब मैंने लव स्टोरी का बहाना दिया और सच जानकर उसने मुझे अपनी बाहों में भरा, बस अफसोस रहा कि मैं दोबारा चाहकर भी उससे ना मिल सकूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी में कोई सैड लव स्टोरी हो। दोस्तों, कैसी लगी ये सैड लव स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस कहानी का कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो, इसे ज़रूर शेयर करें और ऐसा ही पोस्ट के लिए अपने यूट्यूब चैनल तथा काव्य दर्पण को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ दूसरी लव स्टोरी के साथ।